brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मैं तो 2003 से देख रहा हूँ, एक बार हारना एक बार जीतना, सभी हारते थे। जवाहरलाल जी तो कैसे पता नहीं अपने जुगाड़ यहाँ एक पैटर्न है, बुरा मत मानना मैं कह देता हूँ। एक बार कांग्रेस के सब एमएलए हारते हैं, एक बार सब जीतते हैं। 3-4 बार से प्रॉपर्टी चली आ रही है। कोई कितना ही काम करो, कितना ही चाहे मिनिस्टर बनो, चाहे कोई कितना ही काम करो, दौसा जिले का एक पैटर्न है। मैं तो 2003 से देख रहा हूँ। ये प्रधान हम सारे हमारे बनते हैं, प्रमुख हमारे बनते हैं, फिर हमारे सारे एमएलए आ जाते हैं। या काम नहीं हुआ, कोई शिकायत है, क्या है, ये अध्यक्ष जी को इस बात की तलाश करनी चाहिए। आज पहली बार हमें खुशी हो रही है कि कोई एआईसीसी का सचिव हमारे बीच आ गए। बहुत पहले आए, चुनाव के टाइम तो सब आते रहते हैं, पर 4 साल पहले आपने आकर तो संगठन का फीडबैक लिया, कार्यकर्ताओं जो मिल रहे हैं, निश्चित रूप से इसका फ़ायदा भविष्य में आपकी कांग्रेस को मिलेगा। मैं आपका सब कार्यकर्ताओं की ओर से, दौसा जिले की पूरी कांग्रेस की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। कांग्रेस यहाँ पर मजबूत है, यहाँ एक पैटर्न है, बुरा मत मानना मैं कह देता हूँ। एक बार कांग्रेस के सब एमएलए हारते हैं, एक बार सब जीतते हैं। 3-4 बार से प्रॉपर्टी चली आ रही है। कोई कितना ही काम करो, कितना ही चाहे मिनिस्टर बनो, चाहे कोई कितना ही काम करो, दौसा जिले का एक पैटर्न है। मैं तो 2003 से देख रहा हूँ। एक बार हारना एक बार जीतना, सभी हारते थे। जवाहरलाल जी तो कैसे पता नहीं अपने जुगाड़ पता है, तो 500 ही हारते हैं यहाँ। अगली बार जीतेंगे तो 500 ही जीतेंगे। मैं कोई गलत कह रहा हूँ तो बता दो, कोई खड़ा हो। इस तरह का पैटर्न हो गया यहाँ पर। सब कार्यकर्ताओं को आगे संगठन चुनाव का, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, बूथ कमेटियों का, ब्लॉक अध्यक्षों का, हमको पूरा अध्यक्ष जी की तरफ से कई संगठन में हमको कोई परेशानी नहीं है। जब चाहते हैं, जब यहाँ पर काम होता है। संगठन के लोग भी हमारे काफ़ी प्रभावी हैं, पर वो करें क्या जब मंत्री चुनाव हार जाते हैं। आपको तो पता है, बंगाल में सरकार बन गई और ममता बनर्जी चुनाव हार गई, बाई इलेक्शन लड़ना पड़ा। ये होता है जनता का, कितना ही काम करो। बाकी दौसा जिले में जितना काम हुआ होगा, मेरे राजस्थान में किसी भी जिले में काम नहीं हुआ। हमारी सरकार ने जितना काम किया, प्रदेश की किसी सरकार इतना काम नहीं किया होगा। 25 लाख का इलाज फ्री हमने 17 जिले बनाए थे, 9 जिलों को समाप्त कर दिया, 3 संभाग हटा दिए। सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। ये सरकार का निश्चित रूप से जाना तय है। विपक्ष की सरकार है, इसका कोई ना अनुभव है, न कोई इनको पता है। जब एक बार हमारे विधानसभा में मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि जब नरेगा थी, जब मैं सरपंच था 2005 में, हमारे विपक्ष के नेताजी ने कहा कि आप उस समय तो नरेगा चालू ही नहीं हुई। राजस्थान की तकदीर देखो आप, ऐसा मुख्यमंत्री राजस्थान को मिला है। ये सब दिल्ली से हो रहा है काम। ये नाम मात्र के मुख्यमंत्री है, नाम मात्र, कोई अधिकार नहीं है। ये 9 कलेक्टर 1 महीने से बैठे हैं, उनकी पोस्टिंग नहीं कर सकते, किसी एसपी को नहीं हटा सकती। ये सब दिल्ली से होता है, इनका संचालन दिल्ली से है। ऐसा मुख्यमंत्री बनाया है जो निश्चित रूप से दिल्ली के ऊपर डिपेंड है। इसलिए आप सब लोग अपने जो विकास के काम हुए, वही काम बहुत है, उसको बुला लेंगे। क्या काम नहीं हुआ? सारे हॉस्पिटल खूब, सीएससी पीएससी, खटाना जी से पूछो, जितनी मांगे उतनी खोली, जितने मांगे उतने ही काम किए। कहीं कोई किसी तरह का पैसे का कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। मैं तो यही कहूँगा कि हम सबको अपने विकास के काम में, सही कह रहे थे अभी, ये तो उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। इन्होंने मेडिकल में एक भी नौकरी, इन्होंने 14 महीने में ऐसी नौकरी नहीं जिन्होंने पोस्ट क्रिएट कर दी और वहाँ नौकरी लगा दी। मेडिकल में चाहे नर्सिंग का हो, चाहे दूसरे मेडिकल की पोस्टिंग हो, हमारे समय की ये सारी हमने निकाली थी जगह मेडिकल में। 20,000 जगह, उनमें से अभी 1-2 की तो इनको पोस्टिंग 1.5 साल में तो ये वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। एक नौकरी भी इन्होंने पूरे 14 महीने एक सर्विस की नहीं लगाई किसी, न कोई आरएएस की भर्ती की है, न कोई आरटीएस भर्ती की है, न कोई दूसरा किया, कुछ नहीं किया इन्होंने। सिर्फ पर्ची सरकार चल रही है। और ये निश्चित रूप से राजस्थान की जनता पंचायतों का पुनर्गठन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जितना करेंगे उतना ही जलेंगे, जितना करेंगे उतना ही नुकसान में जाएंगे। इसलिए हमने तो पंचायत समितियाँ भी खूब बनाई थी,
जिला परिषद भी कांग्रेस की है, सारे प्रधान कांग्रेस के, यहाँ पर सब चीज़ें हैं। तो प्रधानों को भी जब चुनाव आए विधानसभा का उसी ताकत से काम करना चाहिए। हमारे सारे प्रधान प्रमुख हमारा ये सारे एमएलए हार गए हमारे, बताओ आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है, आपका भी कोई दायित्व बनता है, प्रमुख साहब का भी, आपको भी हम बनाते हैं, प्रधानों को भी हम बनाते हैं। आप क्या करते हैं, क्या कारण है? कोई न कोई तो कारण होगा। मैं कहूँगा अध्यक्ष जी को इन कारणों को ढूंढो, उन कारणों को दूर करो। ये प्रधान हम सारे हमारे बनते हैं, प्रमुख हमारे बनते हैं, फिर हमारे सारे एमएलए आ जाते हैं। या काम नहीं हुआ, कोई शिकायत है, क्या है? ये अध्यक्ष जी को इस बात की तलाश करनी चाहिए। और मैं चिरंजीवी राव साहब जो पधारे, आपके पिताजी से तो हमारी बात होती रहती थी, जो आपका इलाका हमारे राजस्थान से जुड़ा हुआ था, उनके कई बार डॉक्टर्स के, नर्सिंग के खूब फोन आते, अच्छी तरह परिचय था, उनके 100% काम करता था। मैं तो बहुत सीनियर लीडर है हमारे, इनके फादर बहुत सीनियर लीडर है, राजस्थान के छोटे मोटे लीडर नेता नहीं इनके फादर, इसलिए इनका बहुत ही अच्छा काम है। और निश्चित रूप से आपके आने से हमको यहाँ पर राजस्थान की कांग्रेस को, हमारे ज़िले को आप निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। तो मैं अध्यक्ष जी कह रहा हूँ, प्रधान हमारे बनते हैं, प्रमुख हमारा बनता है, फिर हमारे बनेंगे सारे, ये मान लो हमारे बनेंगे, फिर एमएलए क्यों नहीं बनाते? इनको हम बनाते हैं, ये हमको क्यों नहीं बनाते? ऐसे लोगों का ध्यान रखो, ऐसे लोगों में निगाह रखो। जो प्रधान नहीं बने, प्रधान बन गए, प्रमुख बन गए, प्रमुख साहब आपकी भी कहीं कहीं कमी है, आप ही अपने आप को ठीक करो। और निश्चित रूप से लोगों का, जो हमारे जिला परिषद के मेंबर हैं, उनका काम करो, हमारे सरपंचों का काम करो, हमारे प्रधानों का काम करो, ईमानदारी से करो। कोई अधिकारी नहीं मानता है, उसको भगा दो, ऑफिस से बाहर निकाल दो। ये नहीं हमारे हाथ से हमारे लोगों का कत्ल हो, ये मंजूर नहीं है। आपको प्रमुख बनाया पूरे जिले में, हमारे हाथ से हमारे लोगों का ट्रांसफर कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं। इस पर निगाह रखनी पड़ेगी आपको। नहीं करते हैं तो ठीक है, मैं नहीं करूँगा भाई, तुम करा लो कहीं सरकार से जाकर, अपने हाथ से अपने लोगों का कत्ल नहीं करें। ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी होगी। निश्चित रूप से अगर हमारे हाथ से हमारे लोगों का काम बिगाड़ेंगे कि कांग्रेस कैसे मजबूत होगी। आप सब लोगों को, मैं तो जिले की मीटिंगों में बहुत कम आता हूँ, तो की बात आज पहली बार पधारी इसलिए मैं आ गया। चलो उनसे मुलाकात करेंगे, ये कहेंगे वो आए नहीं, रिपोर्ट जाएगी वो मंत्री जी नहीं आए। मैं तो आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आपके परिवार से जुड़ा हुआ हूँ पहले से, इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और प्रमुख साहब को थोड़ा, वो प्रमुख भी बैठा है, मीना है ना, तुमको कैसे कर देते हैं तुम्हारे, मीना अधिकारी है, कैसे कर दिया उसने कांग्रेस के लोगों के ट्रांसफर, कैसे कर दिए कांग्रेस के प्रधानों के खिलाफ ट्रांसफर उसने। आपका किस लिए बैठे हो यहाँ, किस लिए बैठा है आपको? नहीं नहीं, गलत है ये, आपको करनी चाहिए। तो अपने हाथ से मत करो, सरकार करे वो भुगतेंगे, पर अपने हाथ से लोगों का काम खराब मत करो, ये ध्यान रखो आप। ये दोबारा फिर आपको छुट्टी भी कर देगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।